लड़की केवल एक क्लास रियूनियन में शामिल होने गई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे एक पोस्ट कम ट्रू सिस्टम मिल जाएगा। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, सिस्टम ने एक महिला सहपाठी को शेखी बघाड़ते हुए पकड़ लिया कि उसके परिवार ने एक लग्जरी कार खरीदी है। अगले ही सेकंड लड़की की जेब में एक लग्जरी कार की चाबी आ गई। उसी समय एक भौतिकवादी महिला सहपाठी जो सीईओ के सामने अपनी आर्थिक ताकत दिखाना चाहती थी, उसने भी शेखी बघारी कि उसका अंकल होटल का शेयर होल्डर है और खाने पर 50 डिस्काउंट दिला सकता है। इसके साथ ही उसने वेटर को बिल चुकाने के लिए बुलाया, लेकिन सिस्टम ने पता लगा लिया कि वह झूठ बोल रही थी। परिणाम स्वरूप लड़की को पूरे होटल के सभी शेयर और एक ब्लैक कार्ड मिल गया। दूसरी ओर भौतिकवादी लड़की ने पाया कि उसका 50 डिस्काउंट कूपन काम नहीं कर रहा था और उसके पास जो पैसे थे वे बिल भरने के लिए पर्याप्त नहीं थे। वह तुरंत शर्म से भर गई, लेकिन अपने झूठ को उजागर होने से बचाने के लिए भौतिकवादी लड़की ने तुरंत दावा किया कि वह अपने अंकल को कॉल करने जा रही है। असल में वह अपने परिवार से पैसे मांगना चाहती थी बिल भरने के लिए। यह देखकर लड़की अब और सहन नहीं कर पाई और उसने कहा कि वह बिल चुका सकती है। इसके साथ ही उसने ब्लैक कार्ड वेटर को दे दिया, लेकिन सहपाठियों ने सोचा कि लड़की अमीर बनने का दिखावा कर रही है। सीईओ ने भी कृपा पूर्वक उनके लिए बिल चुकाने की पेशकश की। हालांकि अगले ही सेकंड मैनेजर सीधे लड़की के पास भाग कर आया और पूछा कि बॉस ने पहले से उन्हें खाने के लिए आने की सूचना क्यों नहीं दी और तुरंत उनके खाने का बिल माफ करने की पेशकश की। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, यह संदेह करते हुए कि लड़की वास्तव में एक छिपी हुई अमीर व्यक्ति है। यह देखकर भौतिकवादी लड़की तुरंत असंतुष्ट हो गई। उसने जोर देकर कहा कि उसने अभी अपने अंकल को कॉल किया था और उसी ने उनका बिल माफ किया है। क्योंकि लड़की भी नहीं जानती थी कि वह अचानक अमीर कैसे बन गई। उसने भौतिकवादी लड़की के झूठ का पर्दाफाश नहीं किया। अप्रत्याशित रूप से अपनी इज्जत बचाने के लिए भौतिकवादी लड़की ने फिर शेखी बघारी की पास वाले क्लब का मालिक उसका कजिन है और वह सभी को वहाँ कराओगे और अन्य गतिविधियों के लिए ले जाएगी। अगले ही सेकंड लड़की को सिस्टम से सूचना मिली कि वह क्लब की मालिक बन गई है। जब भौतिकवादी लड़की ने अपने कजिन को कॉल किया तो उसे बताया गया कि क्लब पूरी तरह बुक है और कोई प्राइवेट रूम उपलब्ध नहीं है। यह सुनकर सहपाठी निराश हो गए और सभा खत्म करने का फैसला किया। लेकिन लड़की ने तुरंत सीईओ को एक तरफ ले जाकर कहा कि वह पास वाले क्लब के मालिक को जानती है और एक प्राइवेट रूम बुक कर सकती है। उसने यह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह और सीईओ लंबे समय से एक दूसरे पर गुप्त रूप से आकर्षित थे। बस पहले लड़की को लगता था कि यह एक तरफा आकर्षण है और उसे अपने और सीईओ के बीच के बड़े अंतर के बारे में कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए वह जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखती थी। अब जब उसके पास पोस्ट कम ट्रू सिस्टम था, उसने इस मौके का फायदा उठाकर सीईओ के करीब आने का फैसला किया। हालांकि जब सहपाठियों ने यह सुना तो उन्होंने सोचा कि लड़की शेखी बघार रही है। आखिरकार जब भौतिकवादी लड़की भी प्राइवेट रूम बुक नहीं कर पाई तो उसके जैसी एक फूड डिलीवरी करने वाली लड़की यह कैसे कर सकती है। लेकिन लड़की ने बस क्लब को एक फोन कॉल किया और क्लब के स्टाफ ने तुरंत उसके लिए एक वीआईपी प्राइवेट रूम बुक कर दिया। यह देखकर सभी चौंक गए, लेकिन भौतिकवादी लड़की अभी भी सोच रही थी कि लड़की नाटक कर रही है। लड़की की चाल को उजागर करने के लिए, केवल यह देखने के लिए कि क्लब के कर्मचारी लड़की के आगमन का स्वागत करने के लिए कतार में खड़े थे।